सो हे गाइस, वेलकम टू इन्वेस्ट विद सम्माजी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसके बारे में आपको मैं सारा चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि आरएसआई के बेसिस पे आपको कैसे ट्रेड लेना है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है और आप इसको कैसे एक्सेल में ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आरएसआई को समझते हैं। आरएसआई आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडिकेटर है। जब भी आप टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करोगे तो आपको आरएसआई नंबर लाइक टॉप मोस्ट इंडिकेटर्स में आएगा। आप कोई भी अगर ट्रेड लेते हो आपको आरएसआई लगाना चाहिए। आरएसआई के बेसिस पे आपके इंडिविजुअल भी आप ट्रेड ले सकते हो। आप बाकी इंडिकेटर ना लगाओ, ओनली आरएसआई लगाओ तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो देखिए आरएसआई क्या बोलता है आपका। आरएसआई आप एक का आपका सबसे पहले तो ऑसिलेटिंग टाइप का इंडिकेटर है। ऑसिलेटिंग इंडिकेटर्स मतलब ये ऑसिलेटर है, ये इसका खुद का स्केल होगा और उसमें ये ऑसिलेट करेगा। तो देखिए आरएसआई में एक 0 की लाइन होगी, 100 की लाइन होगी और ये इसमें एक जोन बना होगा, ऊपर का जोन होगा और एक आपका नीचे का जोन होगा। ये जोन को हम लोग बोलते हैं दिस इज द ओवरसोल्ड जोन। यहाँ पे मार्केट काफी नो, दिस इज द ओवरबोट जोन, सॉरी नॉट ओवरसोल्ड। दिस इज योर ओवरबोट जोन एंड दिस इज योर ओवरसोल्ड, यानी कि मार्केट यहाँ पे काफी ओवरसोल्ड हो चुका है नीचे। ये लाइन की वैल्यू देखिए, ये 0 की लाइन होगी, ये 30 की लाइन होगी, ये 70 की लाइन होगी। मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेटिंग्स बता रहा हूँ। कुछ लोग इसको 40 60 भी करते हैं, लेकिन जो फेमस है, जब ये इन्वेंट किया था उस टाइम पे जो सेटिंग थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होगा आपका, जब ये ओवरसोल्ड जोन में जाता है निफ्टी, देखिए जहां से आ देखिए निफ्टी जब ओवरसोल्ड जोन में जाता है, निफ्टी या कोई भी स्टॉक, तब आपको इस पॉइंट पे कुछ नहीं करना, क्योंकि ओवरसोल्ड में आपका निफ्टी 6 मंथ तक भी रह सकता है, वी डोंट नो। लेकिन जब ये ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकलना स्टार्ट करता है, आरएसआई की जो लाइन है इससे बाहर निकलती है, तो ये आपका यहाँ पे बाई पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ओवरसोल्ड हो चुका है तब बाहर निकला है। अब ये ओवर वोट जोन की तरफ जाने लगेगा, तो ओवर वोट जोन में जब ये एंट्री लेगा तो एंट्री पे हमें कुछ नहीं करना है। जब ये ओवरवोट हो चुका होगा ओवरवोट जोन में, 2 3 महीने या फिर 1 महीने, एक सप्ताह, जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें ये बिताएगा। उसके बाद में जब ये एग्जिट लेगा ना, तो ये हमारा सेल पॉइंट हो जाएगा। तो आपको बाई और सेल पॉइंट क्लियर हो गए, ये आपका सेल पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे और ये आपका बाई पॉइंट हो जाएगा। आपको सिंपल सा रखना है, आरएसआई की लाइन जब 30 को एग्जिट करे, ओके निकल रहे, तो ये आपका बाई पॉइंट रहना चाहिए। आरएसआई की लाइन 70 से जब 70 को वापिस आए, 70 लाइन से एग्जिट करे, यानी कि 70 से इसकी वैल्यू कम हो जाए, देखिए 70 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन 70 को एग्जिट करे तो आपको सेल करना है। आई होप ये आपको आरएसआई की सेटिंग क्लियर होनी होनी चाहिए, कब आपको बाई और कब से आपको सेल करना है। अब मैं आपको आरएसआई का बताता हूँ कि ये फॉर्मूला मतलब क्या है, इसमें कौन से डेटा लेते हैं, ताकि आपको डेटा पे भरोसा हो, ठीक है। आरएसआई का जो फॉर्मूला है सिंपल सा है कि 100 में से आपको माइनस करना है 100 माइनस 100/1 प्लस आरएस। आरएस मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे, देखिए आपके पास में आरएसआई 14, ये आपकी इसकी मोस्ट फेमस सेटिंग है। 14 डेज के लिए हम आरएसआई निकालते हैं, तो आपके पास में सबसे पहले तो 14 डेज का डेटा होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये आपका करंट, ये आपका करंट डेट का डेटा है आपके पास में, ठीक है। ये आपका करंट डेट की क्लोजिंग प्राइस है, आपको मान लो 100 रुपीज। इससे एक दिन पहले की आपके पास में क्लोजिंग प्राइस होगी मान लो 95। ऐसे ही आपके पास में दूसरे दिन पहले की क्लोजिंग प्राइस होगी 96। ऐसे करके आपके पास में जो जो प्रीवियस 14th जो डे रहा होगा, 14वां दिन, उसकी भी आपके पास में क्लोजिंग प्राइस होगी 85। ऐसे करके आपके पास में डेटा हो गए। अब आपको इस डेटा में क्या करना है, इस डेटा में आपको दो चीजें निकालनी। एक तो आपको इसमें निकालना है कि गेन, गेन का मतलब है प्रीवियस डे माइनस करंट डे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं करंट डे की बात करूं तो आज प्राइस 100 है, कल का प्राइस 95 था, तो ये आपका मतलब 5 रुपए इंक्रीज हुआ है। आपको क्या करना, 100 माइनस 95, अगर ये पॉजिटिव में आता है इसका मतलब ये गेन है। आपको चेंज निकालना है दो प्राइस के बीच में। अगर ये नेगेटिव आता है, पिछले दिन से अगले दिन अगर प्राइस कम हुआ है, तो आपका ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लॉस में आ जाएगा। ऐसे ही आप इसमें गेन्स और लॉस निकालोगे, तो यहाँ पे मान लो 5 रुपए का लॉस भी हो गया। तो ऐसे आप क्या निकालोगे, गेन निकालोगे, लॉस निकालोगे। अब गेन का मैं एवरेज कर दूंगा सिंपल सा, या आप सिंपल मूविंग एवरेज करोगे। जो भी आपके गेन्स हैं उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय आपको 14 करना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, लॉस का भी एवरेज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉस का एवरेज करोगे, तो जो भी लॉस है आपके उन सब का एवरेज डिवाइडेड बाई 4 आपको करना है, सम ऑफ लॉस डिवाइडेड बाई 14।
ठीक है। तो आपके पास में क्या हो गया, देखो एवरेज गेन में, यानी कि एवरेज 14 दिन में आपका कितना गेन हुआ है, ठीक है। एवरेज गेन का डेटा हो गया आपके पास में। ऐसे आपके पास में एवरेज लॉस का भी डेटा होगा। जितना भी लॉस हुआ था डिवाइडेड बाई 14 किया आपने, डिवाइडेड बाई 14 किया, तो आपका दोनों डेटा आ गए। अब आपको अगर आर एस निकाल रहा है, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो एवरेज गेन है ना, एवरेज गेन में आपको एवरेज लॉस का डिवाइड कर देना है। तब आपके पास में रिलेटिव स्ट्रेंथ निकल जाएगी। और आपको जो एवरेज लॉस है ना, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। हो सकती है आपके माइनस में आएगा, क्योंकि -5 -4, लेकिन आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही काउंट करनी है। अब आपके पास में आर एस आ गया, तो सिंपल है आर एस आई निकालना। आर एस आई निकालने के लिए 100 - 100/1 प्लस आपको आर एस कर देना, आपका आर एस आई आ जाएगा। अब मैं आपको एक्सेल में भी दिखा देता हूँ कि एक्सेल में आपको कैसे ये बनाना है, क्योंकि एक्सेल में बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है, मेरे को काफ़ी मेहनत लगी। क्योंकि आपको अगर 14 दिन का आर एस आई निकालना है ना, तो आपको 14 दिन का डेटा लेना है। लेकिन अगर आपको प्रीवियस आर एस आई भी निकालना है, आपको मान लो कि 5 जो आर एस आई थे, प्रीवियस 5 आर एस आई की वैल्यू निकालनी, तो सोचो आपके पास में कितना डेटा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैंने ये आरएसआई निकालने की कोशिश की है, और ये मेरा आरएसआई इंडिकेटर मैंने यहाँ पे बनाया है। आप बोलोगे तो मैं आपको ये एक्सेल शीट दे भी दूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये आरएसआई की वैल्यूज आपको सारी हैं। ये वैल्यू इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी जो करंट डेट है ना, यानी कि अभी आज मार्केट बंद है, इस वजह से ये नहीं दिखा रहा। जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होगा, ये सारी वैल्यू आपको शो हो जाएंगी एग्जैक्टली, क्योंकि अभी होली के दिन है। होली के दिन आपकी मार्केट बंद है, तो मैंने इसमें काफ़ी कॉलम्स हाइड किए हुए। अगर आप सबको अनहाइड करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। क्योंकि ये मैंने एक स्टॉक के लिए नहीं निकाला, ये मैंने सारे स्टॉक्स के लिए निकाला है। यानी कि इसको मैंने कॉलम में मैनेज किया। आप इसको रो में करोगे तो काफ़ी आसान होगा आपको निकालना। लेकिन अगर आप इसको कॉलम में करना चाहते हो, कॉलम में आरएसआई की वैल्यू निकालोगे, तो सोचो आपको 14 कॉलम में डेटा चाहिए, ठीक है। आपको डेट चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे कॉलम मुझे यहाँ पे बनाने पड़े, तब जाके मैं फाइनली आरएसआई की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ। देख आप एवरेज गेन, एवरेज लॉस, ऐसे करके मैंने काफ़ी इसमें मेहनत की है। तो आप देख सकते हो ये सारे प्रीवियस आरएसआई हैं, और ये मेरा लेटेस्ट आरएसआई है। मैंने बाकी ये चीज़ों को हाइड किया हुआ है। इसके बेसिस पे आप यहाँ पे बाई और सेल की भी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इसमें जो वैल्यू है ना, आप देखोगे ये जो डेट है ना, 13 मार्च लिखी हुई है। आपको अगर ये अगर कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू चाहिए ना, इसको 3 कर दो, और सारी वैल्यू आपके पास में आ जाएंगी। देखो सारी वैल्यू आ गई, और सारी वैल्यू के बेसिस पे देखो आपके पास में आरएसआई की वैल्यूज भी यहाँ पे शो होने लग जाएगी धीरे धीरे। तो ये लाइव है, एकदम लाइव है। आप इसमें जैसे ही आपका मंडे खुलेगा मार्केट, सारी की सारी वैल्यू आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। सो अब मैं आपको चार्ट पे भी जाके दिखा देता हूँ कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे कैसे आरएसआई के बेसिस पे ट्रेड लेना है। तो सिंपल आपको मैंने बताया कि 30 के लाइन से निकलेगा, देन यू कैन बाई द आरएसआई के बेसिस पे। देखिए निफ्टी जब ओवर वोट जोन में गया था, यहाँ पे देखोगे निफ्टी जब हाई लगाया था इसने 26,265, उसके बाद इस कैंडल पे ये बाहर निकलना स्टार्ट हुआ था। देखो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कब ये बाहर निकलना स्टार्ट हुआ था। देखो यहाँ पे ये बाहर भी निकलना स्टार्ट हुआ था इसी कैंडल पे। तो इस कैंडल पे आपको निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आरएसआई, और एग्जैक्टली टॉप पे आप शॉर्ट कर सकते थे निफ्टी को। उसके बाद देखो यहाँ ये ओवरबोट जोन से बाहर निकल रहा है इस पॉइंट पे। तो देखिए इसके बाद निफ्टी ने थोड़ा सा बाई बैक भी दिया है, थोड़ा सा पुल बैक रैली भी दिया है। अगेन आप देखोगे ना, निफ्टी जब इसने 21,980 का लो लगाया था, उसके बाद में आरएसआई की लाइन को देखो ओवरसोल्ड जोन में गया था। ओवरसोल्ड के बाद यहाँ ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल रहा है, यानी कि निफ्टी अभी ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकला हुआ है। तो काफी अच्छी पोजीशन पे, आप चाहो तो आरएसआई के हिसाब से यहाँ पे बाई पोजीशन भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप मार्केट में आरएसआई के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप और किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में समझना चाहते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।